Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. बेटा जैसा कि हमने सेंटेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं और सेंटेंस की मैंने जनरल काइंड्स भी बताई आपको 5, फिर हम स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स के ऊपर हैं. हमने सो फार 3 इसकी इकसाम डिस्कस कर चुके हैं. हम सिंपल सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं, हम कंपाउंड को और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं. आज बेटा जो इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स का, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस नंबर 4. यानी ये फोर्थ काइंड है, फोर्थ एंड लास्ट काइंड है स्ट्रक्चर वाइज. ये होते हैं बेटा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मुरक्कब पेचीदा फ़िक्रात. अब ज़रा गौर करें इसके नाम पे. कंपाउंड सेंटेंसेस से मुराद है कि जिसमें 2 इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉजेस हों, कम से कम 2 मेन क्लॉजेस हों. ठीक है बेटा, रिमाइंडर ज़रा दे रहा हूँ, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये होते क्या है. कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कम से कम 2 मेन क्लॉजेस हों जो कि फैन वॉइस कंजंक्शन के साथ मिली हो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम 1 मेन क्लॉज हो और कम से कम 1 सबऑर्डिनेट यानी मातहत क्लॉज हो. अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं तो फिर बनता यह है कि कम से कम 2 मेन क्लॉजेस, कम से कम 2 कंपाउंड के एतबार से कम इसकी शर्त है कि 2 मेन क्लॉजेस हों और इसकी शर्त है कि कम से कम 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज हो. कम से कम 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए. कम से कम 2 मेन क्लॉजेस और कम से कम 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एक मुरक्कब है. तो डेफिनेशन इसकी बेटा देखते हैं. मुरक्कब पेचीदा फ़िक्रात, मुरक्कब पेचीदा फ़िक्रात में कम से कम 2 आज़ाद या मेन क्लॉजेस होती हैं. ठीक हो क्या बेटा. इसमें कम से कम, जो कि कंपाउंड का रूल है कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस होनी चाहिए और कम से कम 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या 1 से ज़्यादा, कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा मातहत क्लॉजेस होती हैं. अब ये गौर से देखें, मुरक्कब पेचीदा फ़िक्रात में कम से कम 2 मेन क्लॉजेस यानी आज़ाद क्लॉजेस का होना लाजम है और कम से कम 1 या उससे ज़्यादा मातहत क्लॉजेस का होना लाजम है. अब उसकी एग्जांपल्स पे आते हैं बेटा. इट विल मेक यू क्रिस्टल क्लियर एवरीथिंग. लुक एट दिस. आई वेंट टू मुल्तान, मैं मुल्तान गया. एंड ये फैन बॉयज कंजंक्शन है बेटा. एंड विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, एंड विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस विच. अब ये एबल इज जस्ट नो W के साथ WH फैमिली आ गई, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये आगे जो भी क्लॉज है वो जो भी क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट है. विच वर ऑफ माई इंटरेस्ट. आई वेंट टू मुल्तान, मैं मुल्तान गया. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के साथ. एंड visited many historical places. ये बेटा पहली मेन क्लॉज है, ये फैन बॉयज के साथ मिली है, इससे साबित हुआ कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये दूसरी मेन क्लॉज है और ये जो एबल इज जस्ट नाउ फार्मूला से मिली है, तो इसका मतलब है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो शर्त यह है कि कम से कम 2 मेन क्लॉजेस और 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना ज़रूरी है. आई वेंट टू मुल्तान, मैं मुल्तान गया. एंड विजिटेड मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, और बहुत सारी तारीख़ी जगहों की सैर की. विच वर ऑफ माई इंटरेस्ट, जो कि मेरी दिलचस्पी की हामिल थी या जिनमें मेरी दिलचस्पी थी. अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आए बेटा. उसी तरह से हमने 2 मेन क्लॉजेस को फाइंड करना है. लुक एट दिस. She cooked delicious meal.
अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रख रही है, अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैरी कर रही है। ये मेन क्लॉज 1 हो गई। इसे फैन बॉयज कंजंक्शन एंड से मिलाया गया है, एंड सर्व टू द गेस्ट, एंड सर्व टू द गेस्ट, मेन क्लॉज 2 एंड कंजंक्शन विच, जो कि WH फैमिली से है। इसके बाद ये साबित होता है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये आपकी दे ऑल इंजॉयड इट अ लॉट, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये आपकी मातहत क्लॉज हो गई। तो देखिए बेटा, 2 मेन क्लॉजेज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। शी कुक डिलीशियस मील, उसने मज़ेदार खाना बनाया, उसने मज़ेदार टेस्टी खाना बनाया, एंड सर्व टू द गेस्ट, और मेहमानों को पेश किया, विच, जिसको, दे ऑल इंजॉयड इट अ लॉट, जिसको उन सब ने इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए, जिससे वो सब उस खाने से, इट ये उस खाने का मफूल है, इस खाने से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। अब तीसरी एग्जाम्पल में बेटा देखें, वी आर द मुस्लिम्स, मेन क्लॉज नंबर 1, हम मुसलमान हैं, वी आर द मुस्लिम्स, बट फैन बॉयज कंजंक्शन बेटा बी से, बट डोंट फॉलो द शरिया इन इट्स ट्रू स्पिरिट, हम सब मुसलमान हैं लेकिन डोंट फॉलो द शरिया, हम शरीयत पर अमल नहीं करते उसके सही मानी में, उसके सही जज्बा के साथ, विच एबल इज जस्ट नो, WH फैमिली, विच has become the cause of our downfall, जो कि हमारे जवाल की वजह बन चुका है। अब ये देखें बेटा, वी आर द मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, बट डोंट फॉलो, मेन क्लॉज नंबर 2, डोंट फॉलो द शरिया इन इट्स ट्रू स्पिरिट, ये मेन क्लॉज नंबर 2, विच हैज़ बिकम द कॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, विच हैज़ बिकम द कॉज ऑफ आवर डाउनफॉल। वी आर द मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं लेकिन डोंट फॉलो द शरिया, हम शरीयत पर अमल नहीं करते, इन इट्स ट्रू स्पिरिट, इसके सही जज्बा के साथ, विच हैज़ बिकम द कॉज ऑफ आवर डाउनफॉल, जो कि हमारे जवाल की वजह बन चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 पर बेटा आइए, ये देखें, पहली मेन क्लॉज कंजंक्शन येट के साथ, अकेला येट, वाई, फैन बॉयज का वाई के साथ ये कंजंक्शन है। ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई कुडंट एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, और ये बिकॉज, ये एबल इज जस्ट नो का बी से जो बनते हैं बिकॉज, ये एबल इज जस्ट नो फार्मूला के तहत ये बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये इसकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये मेन क्लॉज 1, ये मेन क्लॉज 2, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही इन्वाइटेड मी टू टी, ही इन्वाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय पर दावत दी, मदऊ किया, येट, लेकिन आई कुडंट एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, मैं उसकी दावत को कबूल ना कर सका, बिकॉज, क्योंकि आई वॉज बिजी एट होम, चूँकि मैं घर में मसरूफ़ था। अब ये 2 मेन क्लॉजेस बेटा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसने इनको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। अब ये 5th एंड फाइनल एग्जाम्पल है बेटा, आई वेंट टू लाहौर, मेन क्लॉज 1, आई वेंट टू लाहौर, इसको जोड़ा गया है जी फैन बॉयज कंजंक्शन एंड के साथ, एंड मेट ऑल माई फ्रेंड्स, मेन क्लॉज नंबर 2, met all my friends in the party, met all my friends in the party, which WH family, which was arranged by them specially in my honor, ये subordinate clause, इसकी वजह से ये subordinate clause।
आई वेंट टू लाहौर, मैं लाहौर गया एंड मेट ऑल माई फ्रेंड्स इन द पार्टी, और मैं पार्टी में, दावत में मैंने अपने तमाम दोस्तों से मुलाकात की, विच वॉज अरेंज्ड बाय देम, जो कि उन्होंने यानी मेरे दोस्तों ने जिनका एहतमाम किया था, स्पेशली इन माई ऑनर, ख़ास तौर पर मेरे एजाज़ में। तो ये बेटा मेन क्लॉज 1, मेन क्लॉज 2 और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। होपफुली बेटा आज आपने जो पिछले एक्सपीरियंस को जहन में रखते हुए इसको बेहतर अंदाज में समझा होगा, और ये एग्ज़ाम्पल्स आपको मज़ीद क्लियर करेंगी। और इसके बाद जब आपको कोई प्रैक्टिस हम भेजेंगे, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी मेन क्लॉज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती है और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। इंशाल्लाह बेटा अगर आप गौर से इसको सुनेंगे, गौर से जो भी आपका कोई क्यूरी होगी, कोई सवाल होगा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जब आप मुझसे कंफर्म करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू पीपल। आप लोगों को कोई मुश्किल इंशाल्लाह इसमें नहीं आएगी। तब तक के लिए इंशाल्लाह इसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ शुरू करूंगा इंशाल्लाह, उससे भी आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने अजीज़ों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।